हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग आर्मी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर 2025 का रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से भाई पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। और इन पीडीएफ्स की खास बात यूँ है कि आपको 100% इसमें एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी और 100% ही आपको ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। कोई ढेर प्राइस तो हमने यहाँ पे नहीं रखा, एक मिनिमम सा छोटा सा चार्ज रखा हुआ है 100 से भी कम का, तो आप जल्दी से उसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, अभी तक बहुत सारे एग्जाम हुए और हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले। बहरहाल आप भी जानते होंगे, टी आर्मी की बात करें, एसएससी, जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, जेएंडके पुलिस या सुपरवाइजर, तो इन एग्जाम में हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा। बाकी डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा। और आपको हमारी तरफ से स्पेशल ईद का ऑफर अवेलेबल है, आप जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आर्मी अग्निवीर के 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर हैज इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आपसे पूछा गया कि कौन से साल इंडिया ने एशियन गेम्स पहले फर्स्ट टाइम एशियन गेम कब होस्ट करा था। 1948, 1951, 1955 या 1965। तो अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी लिखते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ऑप्शन बी दैट इज 1951 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंडिया ने पहली बार 1951 में एशियन गेम्स होस्ट करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप इन इंडिया। आपसे पूछा गया कि किनको ये पावर होती है राइट टू सिटीजनशिप को रेगुलेट करने की। अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी बताते रहें, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट। तो जल्दी से भाई सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज पार्लियामेंट। याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, Who among the following was the author of बिरहात कथा कोश। तो जल्दी से बताइएगा भाई, बिरहात कथा कोश। देखिए, अगर हम बात करें ऑथर्स और बुक्स के बारे, 100% आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। हमारी बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब भी किसी भी पेपर के लिए हम यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करवाते हैं, उससे पहले सिलेबस को चेक करा जाता है, उससे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर रहते हैं उनको चेक करा जाता है, एग्जाम के पैटर्न को समझा जाता है, क्वेश्चन के लेवल को समझा जाता है, और उसके बाद ही इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं। तो जल्दी से बताइएगा, बिरहात कथा कोश इनके ऑथर किन्हें माना जाता है। दंदीन, हैरी सेना, रविंद्रनाथ टैगोर या नन ऑफ दिस। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज हरी सेना। याद रखिएगा, हरी सेना के बारे में बात करें, हरी सेना के द्वारा लिखी गई बृहत कथा कोश है। ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लांगवीर नृत्या इज द फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो आपसे पूछा गया कि लांगवीर नृत्या जो एक फोक डांस है, लेकिन कौन सी स्टेट का। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरला या कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज उत्तराखंड। ओके, याद रखिएगा, उत्तराखंड की बात करें, लांगवीर नृत्या जो फोक डांस है ये उत्तराखंड में ही लोकेटेड है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। और हाँ, पीडीएफ लेने के लिए जरूर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करेगा। आपको ईद के मौके पे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ हमारी तरफ से एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। ओके, और ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स ले भी चुके हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ग्योर्ड इज द डैश ऑफ अर्थ। आपसे पूछा गया कि ग्योर्ड है जो ये अर्थ को क्या है, शेप, एक्सिस, कलर और ऑर्बिट।
तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर आर्मी अग्निवीर 2025, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज शेप। ओके, ध्यान में रखिएगा, ग्योट के बारे में बात करें तो ये शेप के रिलेटेड रहता है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लाला लाजपत राय इज नोन एज, तो आपसे पूछा गया कि लाला लाजपत राय को और कौन से नाम से जाना जाता है? बंगाल केसरी, पंजाब केसरी, मैन ऑफ पीस या गुरुजी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पंजाब केसरी। याद रखिएगा अगर हम बात करें लाला लाजपत राय के बारे तो इनको ये अपना पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको फिलहाल के लिए याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बहातिल फोक म्यूजिक विच इज मोस्टली संग बाय द फिशरमैन एसोसिएटेड? तो जल्दी से बताइएगा भाई, बहाताली फोक म्यूजिक के बारे में अगर हम बात करें जिनको मोस्टली संग करा जाता है फिशरमैन के द्वारा, तो आपसे पूछा गया कि ये कौन सी स्टेट के रिलेटेड है बहाताली फोक म्यूजिक? तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें और साथ ही साथ बताइएगा आप इंडिया की कौन सी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हो, और आप इंडिया की कौन सी यूटी या स्टेट से बिलोंग करते हो, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट का नाम भी जरूर मेंशन करिएगा। ओके, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या राजस्थान या नागालैंड? तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल के फिशरमैन के द्वारा बहाताली फोक म्यूजिक सॉन्ग करा जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। ओके, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को दोनों को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की अगर हम बात करें जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलेगी, और अगर हम बात करें टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ेस प्रोवाइड करे जाएंगे जो कि आपकी आर्मी के एग्जाम के लिए एनफ रहेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? तो आपसे पूछा गया कि आर्य समाज के फाउंडर किन्हें माना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा अगर हम बात करें आर्य समाज की बुनियाद दयानंद सरस्वती के द्वारा रखी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज हैज द फर्स्ट 100% फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत इन इंडिया? केरला, उड़ीसा, बिहार या गोवा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज केरला। यदि अगर हम बात करें केरला की, केरला एक ऐसी स्टेट है जिसमें 100% फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत मानी जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की बात करें यानी जनगणना की बात करें तो भाई केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट मानी जाती है, और अगर हम इसके साथ ही साथ बात करें तो बिहार लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना होगा। 100% आपको एक क्वेश्चन सेंसस यानी जिसको हम जनगणना कहते हैं उससे आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सकीवा इज द रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द किरात खम्बू राय कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड? याद रखिएगा सारे के सारे एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, और इनकी पीडीएफ परचेज करने के लिए 9596736083 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा, आपको हमारी तरफ से एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की फुली पीडीएफ मिल जाएगी। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ऑप्शन बी, दैट इज सिक्किम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, The growth rate of India's population has been declining since, yet census 2011 से क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक है। 1971, 1975, 1972 या 1981? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1981। ओके, ध्यान में रखिएगा 1981 की बात करें तो 1981 में इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन होता दिखा है। ठीक है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 12, as of March 2024, who among the following is the chairperson of the National Green Tribunal? अजय नारायण जहा, सतेंद्र नाथ, प्रकाश सरस्वतिया या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रकाश सरस्वतिया। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेटेड फ्रॉम डैश टू अदर स्टेट इन इंडिया? उत्तर प्रदेश एंड बिहार, राजस्थान एंड गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, और नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश एंड बिहार। सो ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश एंड बिहार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स
दैट इज NIMAS इन शॉर्ट इज लोकेटेड एट मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ध्यान में रखिएगा अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी सुकेर्स आर देयर ऑन ए चेस बोर्ड। आपसे पूछा गया कि चेस बोर्ड में टोटल कितने सुकेर्स रहते हैं, 69, 67, 64 आर नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 64। ओके, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल यू फाइंड द 6 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स रहते हैं। याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने USA दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट रहते हैं। ओके, पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ या नन ऑफ दिस। आपसे पूछा गया कि जो 6 फंडामेंटल राइट है इसका कंसेप्ट यानी ये कौन से पार्ट के अंडर आता है। कंसेप्ट तो USA से लिया गया, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। बहरहाल ऑप्शन बी दैट इज पार्ट थर्ड, यानी पार्ट थर्ड की बात करें तो पार्ट थर्ड से ये फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट थर्ड में। और आर्टिकल की बात करें आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक आते हैं। और USA के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लिया है। ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड ऑन। आपसे पूछा गया कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर रहता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन एंड कब होता है, 30 जून, 31 मार्च, 31 जुलाई या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 31 ऑफ मार्च। ओके, याद रखिएगा 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक ये जो अपना फाइनेंशियल ईयर रहता है इंडिया में ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री, अ रेशियो एंड इंटरनेशनल ट्रेड, नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स, डिफरेंट बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, नंबर ऑफ इंपोर्ट्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। ओके, सो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द पेनिसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ विच कंटिनेंट अर्लियर, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अफ्रीका। ओके, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, चंडोली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया कि चंडोली नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम और हरियाणा। सो करेक्ट आंसर पे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र। ध्यान में रखिएगा महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें और साथ ही साथ बताइएगा आप इंडिया के कौन से स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो वॉच करें और आज की वीडियो में से आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करें। और अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर 2025 के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको हमारी तरफ से एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।